आज फिर कहता हूं, आए बैठ के बात करें। मैं यहां पर ऐलान करता हूं बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ कुछ तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ होंगे। मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बात की, आई एम गोइंग टू रिप्लाई। सबसे पहली चीज यह है कि इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। बात तब होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वली कार तंग चलते प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जो यकीनन ताबूदो उमर अयूब साहब चूंकि बात तब होगी जब मेरे कायद बाहर आएंगे। ऐसा कि यो भी खबर आ कि आज PTI के उहदेदार रऊफ हसन साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, उन्होंने ये गाल भी कही कि एहसन इकबाल साहब या स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दे चुके हैं कि इमरान खान को 5 साल जेल में रखना है। यकीनन हाणे त पहिरियों साल आहे, यकीनन एक्सपेक्ट तो कयो वञे कि अञा भी काफ़ी साल लगी वेंदा इमरान खान के अचण में, पर एट द सेम टाइम इलाही इंपॉर्टेंट केसेस अदालतन में हलन पिया। सुभाणे भी इद्दत में निकाह और केस और मुझे सज़ा मुअत्तली जी दरख़्वास्त थी, उन ते जेको फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो वो फ़ैसिलो सुभाणे ॿुधायो वेंदो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो यकीनन अचण वारे ॾींहंनि में ऐं हिन महिल जेके भी मोस्टली अदालतन में केसिस हलन पिया उहे PTI ऐं ख़ासि तौर ते बानी PTI जे जेल मां ॿाहिरि अचण जे हवाले सां इलाही इंपॉर्टेंट आहिनि। जेको मुस्तक़बिल हूंदो इमरान खान जो हुननि केसनि जे फ़ैसिलनि खां पोइ असांखे ख़बर पवंदी। पर एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब अॼु जेकी मुज़ाकरात जी दावत वरी ॾिनी आहे PTI खे, कंहिं बि प्राइम मिनिस्टर लाइ इहो तमामु हिकिड़ी सुठी शइ हूंदी आहे, इहा रिस्पॉन्सिबिलिटी हूंदी आहे, इहा ज़िम्मेदारी हूंदी आहे कि उहो माहौल खे थधो कनि, जमहूरी जेतिरा भी स्टेक होल्डर आहिनि जमहूरियत जा हुननि खे गॾु वठी हलनि, हिकिड़ो कंसेंसिस क्रिएट कनि। मां सम्झा थो कि शहबाज शरीफ साहब इहा कोशिशि त कनि था, पर एट द सेम टाइम अॼु हिकिड़ो अहिड़ो ॾींहुं बि हो जंहिं ॾींहुं असांजी क़ौमी असेंबली खां फाइनेंस बिल अप्रूव थियो। ऐं मां सम्झा थो कि जंहिं तरीक़े सां फाइनेंस बिल अप्रूव थियो, जंहिं स्पीड में उहो अप्रूव पियो थिए, सभिनीनि मेंबर्स खां पुछियो वेंदो आहे स्पीकर जी तरफ़ां कि तव्हां हिन बिल जे हक़ में आहियो त चओ हा, अगरि न आहियो त चओ न। त हा जी आवाज़ बि अचे पई, ना जी आवाज़ बि अचे पई, पर असांजो स्पीकर साहब तमामु त डिमांड्स जेके हुयूं असांजे फाइनेंस मिनिस्टर जूं उहे पूरी कंदा विया ऐं ईअं फाइनेंस बिल मंज़ूर थी वियो। ऐं ऑपोज़िशन जी तरफ़ां न पीपल्स पार्टी जी तरफ़ां का बि मुखालफ़त न थी हुन बजट ते, जंहिं बजट खे यकीन सां चऊं था कि आवाम दोस्त न आहे, टैक्सनि जो बोझ वधी वेंदो, हर शइ ते GST लॻी वियो आहे, खीर खां वठी करे, स्टेशनरी खां वठी करे, किताबनि खां वठी करे, हेल्थ जा रिलेटेड जेके मशीनूं हूंदियूं आहिनि, जेके स्टंट्स हूंदा आहिनि, जेके हार्ट जी सर्जरी में यूज़ थींदा आहिनि, सभु महांगा थी विया आहिनि, सभिनीनि ते टैक्स लॻी वियो आहे, सभिनीनि लाइ प्रॉब्लम्स आहिनि। पर एट द सेम टाइम जंहिं तरीक़े सां ऐवान में इहो बजट अप्रूव थियो, जंहिं तरीक़े सां अरबे रुपया अवाम जा विराया विया इदारनि में, डिपार्टमेंट्स में, ये सोचण जी ज़रूरत आहे कि ये हुकुमरान सियासतदान जेके अवाम जो वोट वठी करे वेंदा आहिनि ऐं अवाम जे टैक्सनि जे पैसनि जी हिफ़ाज़त न कंदा आहिनि, ऐं जॾहिं इहे फाइनेंस बिल जहिड़ो इंपॉर्टेंट इशू हुजे तॾहिं बि ऐवान में उहा अटेंडेंस कोन हुई, उहा सीरियसनेस कोन हुई। पर हा, यकीनन हुन ई ॾींहुं वज़ीर आज़म साहब मियां शहबाज शरीफ साहब पेशकश करे छॾी PTI खे कि अचो वेही करे ॻाल्हायूं, हालात बहितर कयूं, अॻिते वधण जो सोचूं। एट द सेम टाइम इहो साॻियो ॾींहुं अहिड़ो आहे जंहिं ॾींहुं अमेरिका जी जेका पार्लियामेंट आहे, जंहिंखे कांग्रेस चवंदा आहिनि, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उते बि हिकिड़ी करारदाद मंज़ूर थी। हुन करारदाद में हिकिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि कई वई जंहिं ते हुकूमत शदीद नाराज़ थी वई, गुस्से में अची वई, कावड़ में अची वई ऐं जवाब बि ॾिनो। हुन करारदाद में चयो वियो आहे कि 8 फरवरी 2024 को जेके इलेक्शन्स थिया पाकिस्तान में उहे सही कोन थिया, उहो शफ़ाफ़ कोन हुया, उहो फ्री एंड फेयर कोन हुया, इन्वेस्टिगेशन थियणु घुरिजे, तहक़ीक़ात थियणु घुरिजे कि केरु मुलविस हुआ। ऐं यकीनन हिकिड़ी वॾी स्टेटमेंट आई हिकिड़े अहिड़े मुल्क खां जंहिंजे लाइ बानी PTI चवंदा कि हुनजी हुकूमत कराइण में हुन मुल्क जो वॾो किरदारु आहे। पर अॼु जो ॾींहुं अहिड़ो आहे कि बानी PTI जो जेको नैरेटिव आहे, जेको हुन जा माण्हू हिते कनि था, फैलाइनि था, उजागर करण जी कोशिशि था कनि, हुन साॻे नैरेटिव खे अमेरिकन असेंबली, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, कांग्रेस भी हुते करारदाद कसरत राय सां मंज़ूर कई आहे कि इन्वेस्टिगेशन थियणु घुरिजे। हाणे इन्वेस्टिगेशन कीअं थींदी, छा हुनजा TORs हूंदा, छा अमेरिका वटि एतिरी अथॉरिटी आहे, इहो यकीनन हिन जो जवाबु जेको आहे असांजे वज़ीर दिफ़ा ख़्वाजा आसिफ़ साहब ॾिनो आहे। ऐं मां सम्झा थो कि मुंहिंजे प्रोड्यूसर साहब उहा ॻाल्हि कटे रखी आहे तव्हांखे ॿुधाइण लाइ, पर यकीनन चेक करणो पवंदो आहे, मूंखे डबल चेक करणो पवंदो आहे इफ इज़ रेडी और नॉट। इफ इज़ रेडी प्लीज़ प्ले इट।
जो है वो पूछ लेंगे, लेकिन अमेरिका से मैं पूछूंगा कि उन्होंने पिछले 100 साल में इतनी जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा है, इनकलाबात जो है फौजी इनकलाबात की सरपरस्ती की है, और हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों शख्स जो है वियतनाम, मशरक़ वस्ता, जनूबी अमेरिका में जो है अपनी जान से हाथ धो गए। सिटिंग असांजा मिनिस्टर इन द फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस आहिनि, यकीनन ख़ाजा आसिफ साहब हिकिड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, स्टेटमेंट ॾिनी आहे हिकिड़े अहिड़े वक़्त में जॾहिं असां ॾिसूं था कि PTI खे तनक़ीद कई पई वञे कि PTI अमेरिका जी बुराई कंदी, पोइ अमेरिका सां पाकिस्तान जा जेके तालुकात हुआ वो ख़राब थी विया। हाणे जॾहिं अमेरिका जी कांग्रेस अचे थी कि इन्वेस्टिगेशन करायो इलेक्शंस जी, त वरी असांजा ख़ाजा आसिफ साहब अहिड़ो बयान था ॾियनि त हाणे उन्हनि खे इहो कोन थो लॻे कि पाकिस्तान जा तालुकात अमेरिका सां ख़राब थी वेंदा अहिड़ी स्टेटमेंट ॾियण सां हिकिड़े सिटिंग मिनिस्टर जी। पर एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर जी तरफ़ां कोई जवाबु कोन आयो अञा ताईं, जेको यकीनन मां सम्झां थो अचणु घुरिजे। का न का स्टेटमेंट हुननि जी तरफ़ां क्लैरिफिकेशन जी अचणु घुरिजे कि छा यकीनन हो कराईंदा इन्वेस्टिगेशन, न कराईंदा। अमेरिका वटि का अहिड़ी ताक़त कोन्हे कि वो हिते इलेक्शन्स इन्वेस्टिगेशन कराए सघनि हिन इलेक्शन्स जूं। त यकीनन हिकिड़ी वॾी डेवलपमेंट आहे। खोड़ माण्हू त इहो बि चवनि था कि हिन मुतालबे जे करे बि जेको अमेरिकन कांग्रेस ऐं अमरीकी सियासतदाननि कयो आहे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन करायो, हिन मुतालबे जे करे बि वज़ीर आज़म साहब कुझु प्रेशर में अची विया ऐं हुननि PTI खे दावत ॾिनी कि तव्हां अचो ऐं मुज़ाकरात कयो, ॻाल्हि खे अॻिते वधायो। यकीनन डेवलपमेंट्स आहिनि जेके अॼु जे प्रोग्राम में असां डिस्कस कंदासीं। एट द सेम टाइम हिकिड़ी ॿी डेवलपमेंट इहा बि आहे PTI जे हवाले सां, छोकी सुभाणे इहो केस आहे रिज़र्व सीट्स वारो, मख़सूस निशस्तनि वारो। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बेंच वेहंदो, हिन केस खे ॿुधंदो। त यकीनन हिन में हाणे डेवलपमेंट ही आई आहे, छो जे करे पुठी पेशी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जे वकील साहब जेको इहो चयो, काफ़ी स्टेटमेंट्स ॾिनियूं ऐं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जी बि कुझु स्टेटमेंट्स आहिनि जंहिं ते PTI खे शदीद रिजर्वेशन्स आहिनि, इख़्तिलाफ़ आहे ऐं हो सम्झनि था कि हुननि खे बि हिन केस में फ़रीक़ ठहणु घुरिजे। त अॼु सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बि हुननि जी दरख़्वास्त जी ताईद कई आहे कि हा हिननि खे फ़रीक़ ठाहियो, हिननि जो फ़रीक़ ठहण जो हक़ आहे। त जो दरख़्वास्त अदालत में लॻी वई आहे त एक्सपेक्ट इहो थो कयो वञे कि सुभाणे जेको आहे वो बि फ़रीक़ ठही वेंदा हिन केस में। ऐं पोइ गौहर ख़ान साहब जेके चेयरमैन हिन महिल PTI आहिनि, उहे पाण खे रिप्रेज़ेंट कंदा, PTI खे रिप्रेज़ेंट कंदा सुप्रीम कोर्ट में ऐं बयानु पंहिंजो ॾींदा। छो जे करे अॼु असां ॾिठो त कि रऊफ़ हसन साहब बि जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई PTI जे लाइ, ऐं हुननि इहा ई ॻाल्हि चई कि चीफ जस्टिस साहब जी तरफ़ां इहो चयो वियो कि PTI ने क्यों नहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए। त हुननि जी इहा ॻाल्हि हुननि जे मुताबिक़ इहा ग़लति ज़बानी ही, ग़लति ॻाल्हि ही, छो कि PTI 3 दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराया। इहो चवणु हुयो रऊफ़ हसन साहब जो कि अदालत जेकी ॻाल्हि कई आहे उहा दुरुस्त न आहे ऐं हुन हक़ीक़त सां परे आहे इहा ॻाल्हि, ऐं हिन खे क्लैरिफाई करण लाइ, हिन जी वज़ाहत ॾियण लाइ, हिन ते पंहिंजा बयान पेश करण लाइ हू सुभाणे हिन केस में फ़रीक़ ठहणु चाहींदा। त यकीनन इहा बि हिकिड़ी वॾी डेवलपमेंट आहे। इहा बि डेवलपमेंट हाणे सुभाणे अचण वारी आहे कि इद्दत में निकाह केस जेको सज़ा मौतली जी दरख़्वास्त थी, हुन ते बि फ़ैसिलो सुभाणे अचण वारो आहे। यकीनन सुभाणे जो ॾींहुं इलाही इंपॉर्टेंट हूंदो ऐं अॼु जो ॾींहुं बि आहे। मां सम्झां थो कि PTI लाइ काफ़ी सुठो साबित थियो आहे, छो करे अमेरिका वारनि बि बानी PTI जे बयान जी ताईद करे छॾी। पाकिस्तान में भी PM जेको आहे दावत ॾेई छॾी कि अचो मुज़ाकरात कयो। गॾोगॾु सुभाणे 2-3 इंपॉर्टेंट केसिस आहिनि, उहे बि ॿुधणा आहिनि। इहो बि असांखे ख़बर आहे कि अॼु जेको केस थियो ज़रताज गुल साहिबा जो, हुननि जो नालो जेको पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में हुयो, त अॼु उहो तहरीरी फ़ैसिलो बि अदालत ॾेई छॾियो आहे कि हे नालो तव्हां पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट मां कढो ज़रताज गुल जो। यकीनन काफ़ी अहिड़ी शयूं थियनि थियूं, असां लॻे ई थो कि हाणे हवा मटिजे थी, में बि PTI लाइ हालात बहितर थियनि। पर एट द सेम टाइम PTI जे अंदरि बि खोड़ अहिड़ी ॻाल्हियूं आहिनि जेके ख़बर थियूं पवनि कि हाणे इख़्तिलाफ़ात पैदा थी विया आहिनि PTI में। असांखे ख़बर आहे कि फवाद चौधरी साहब केतिरा मशहूर हुआ, वज़ीर हुआ, इमरान ख़ान जे केतिरे क्लोज़ हुआ, ऐं अॼु हुननि जेको इंटरव्यू ॾिनो आहे वॉइस ऑफ अमेरिका में, हुननि इहा ॻाल्हि कई आहे त जेके हिन महिल पार्टी में लीडरशिप वेठी आहे वकीलनि जी, वो नथा चाहिनि कि इमरान ख़ान ॿाहिरि अचनि। यकीनन तमामु वॾी स्टेटमेंट आहे। ऐं वजह छा आहे न चाहिण जी? वजह इहा आहे कि अगरि इमरान ख़ान जेल खां ॿाहिरि अची विया त हे जेके पुराणा लीडर्स हुआ, अली ज़ैदी, असद उमर, इमरान इस्माइल, ये सभु वापसि मोटी ईंदा, फवाद चौधरी, ऐं हे लीडिंग पोजीशन में अची वेंदा। हिन करे जेसि ताईं इमरान ख़ान अंदरि हूंदो तेसि ताईं जेतिरा बि वकील आहिनि उहे लीडिंग पोजीशन्स में हूंदा ऐं PTI जी नुमाइंदगी कंदा, मशहूर थींदा, मक़बूल थींदा, पंहिंजो वोट बैंक ठाहींदा, पंहिंजो सियासी करियर ठाहींदा। हिन करे ई मौजूदा PTI लीडरशिप नथी चाहे, फवाद चौधरी साहब जे मुताबिक़, हुननि जे स्टेटमेंट ऐं हुननि जे इंटरव्यू जे मुताबिक़, उहे नथी चाहे कि हो ॿाहिरि अचनि। ऐं ॿी जेका ॻाल्हि फवाद चौधरी साहब वॾी अच कई आहे हिन इंटरव्यू में, उन्होंने एतराफ़ किया कि फ़ौज से राब्ते मुनक़ता करना इमरान ख़ान की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने एतराफ़ किया, इहो एडमिट किया कि इमरान ख़ान बानी PTI जेका सभिनी खां वॾी मिस्टेक कई, सभिनी खां वॾी ग़लती कई, उहा इहा कई कि उन्हनि राब्तो ई मुनक़ता करे छॾियो
पाक फौजी लीडरशिप सां एज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही वाज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर यकीनन इहो सोचणु घुरिजे कि हालात किथे था वञनि ऐं यकीनन चाहे वो फवाद चौधरी साहब हुजनि चाहे वो मौलाना फज़लुर रहमान साहब हुजनि सभिनीनि जो इहो ई चवणु आहे कि हाणे असांजे इस्टेब्लिशमेंट खे सियासत खां परे थियणु घुरिजे। असांखे इहो ख़बर आहे कि मौलाना फज़लुर रहमान जे अॼु बयान हुनजी तकरीर हुई अॼु क़ौमी असेंबली में जेका सरकारी टीवी न ॾेखारी सरकारी टीवी सभु लाइव पियो ॾेखारे पर जीअं मौलाना फज़लुर रहमान साहब आया त उते ब्रेक अची वई ऐं उते हुननि जो बयानु न ॾेखारियो वियो ऐं जेका हुननि स्टेटमेंट अॼु ॾिनी आहे क़ौमी असेंबली में नेशनल असेंबली में उहा इहा ई ॾिनी आहे कि मुल्क जेको आहे उहो दिवालियो थी चुकियो आहे असां मुआशी बहरान जा शिकार आहियूं ऐं जेको सियासी अमल आहे हुन मां इस्टेब्लिशमेंट खे ॿाहिरि थियणो आहे ऐं जॾहिं हुननि खां पुछियो बि वियो ॿाहिरि अची करे कि तव्हांजी तकरीर न ॾेखारी वई त हुननि चयो कि इहा ई वजह आहे कि मां सम्झां थो कि इहो ऐवान जेको आहे या पार्लियामेंट जेको आहे जेके जिथे अवामी नुमाइंदा वेठा आहिनि इहो ऐवान आवाम जो न आहे माण्हुनि जो ठाहियलु न आहे कंहिं ॿिए जो ठाहियलु आहे ऐं हिते हुननि जी नज़र में का अवामी ॻाल्हि न पई थिए बजट बि अप्रूव थी वियो फाइनेंस बिल बि अप्रूव थी वियो का अपोज़िशन नज़र न आई त यकीनन इहा सोचण जी ज़रूरत आहे ऐं असां अदालतनि जी ॻाल्हि था कयूं त यकीनन असांखे तव्हां इहा अपडेट बि ॾियूं कि फैसल वाडा साहब जेको आहे अदालत खां माफ़ी घुरी वरिती आहे हुननि अॻु में पुठी समात में त चयो कि मां माफ़ी नथो घुरां हिन समात में हुननि गैर मशरूत माफ़ी घुरी वरिती आहे हुननि चयो कि मूं उलमा सां राब्ता कयो आहे मूं दीन खां रहनुमाई वरिती आहे मां सम्झां थो हुननि हिकिड़ो इस्लाम कार्ड यूज़ कयो ऐं इस्लाम कार्ड खे बुनियादु ठाहे करे इहो चयो कि छो जे करे अदलिया जी दिलि आज़ारी थी आहे हुननि जी हुन जेकी इज़त आहे उहा मजरू थी आहे हिन करे मां इहा माफ़ी घुरां थो गैर मशरूत तौर ते त यकीनन हाणे जी समाज जेका आहे परीहं थींदी 28 जो सुभाणे 2-3 वॾियूं समातियूं आहिनि डिस्कस कंदासीं पंहिंजे महिमाननि सां बट लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है एडवोकेट अहमद अवैस साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अहमद अवैस साहब थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा क्या आपको लगता है कि वजीर आजम ने जो मुज़ाकरात की पेशकश दी है वो अमरीकी कांग्रेसी करारदाद के प्रेशर में दी है या फिर कोई और प्रेशर था कि फाइनेंस बिल अप्रूव हो रहा था तो बड़ी बड़ी अमाउंट्स अप्रूव किए जा रहे थे और अपोजिशन नजर नहीं आ रही थी मुखालफत करते हुए, क्या इस वजह से ये पेशकश दी है या फिर वो वजीर आजम है तो उनका काम ही ये होता है कि पेशकश देना और माहौल को ठंडा करना और एक रिवायती रस्म थी जो उन्होंने पूरी कर दी? योर ओपिनियन सर। देखिए ये सारी बातें जो है ना वो सिर्फ इन्होंने फॉर्मेलिटी के तौर पे किया है। ओके। लेकिन जो असल इशू है और जो बड़ा ही खतरनाक इशू है मेरे नजदीक लॉट ऑफ डेलिब्रेशन और बहुत एहतियात की जरूरत है और वो है जो ये मिलिट्री एक्शन का जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर अज़्म इस्तेहकाम अब ये इस्तेहकाम जो है ना ये इससे इस्तेहकाम जो है हमारा खराब होगा इसलिए कि उसका रीजन मालूम किए बगैर ये हरकत हो रही है। उसका रीजन तो ये है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह यह है कि एक पार्टी इलेक्शन में कामयाब हो गई, उसको अपने डंडे के जोर पे उसको इक़्तिदार में आने से रोका, मैसिव रिगिंग करके फॉल्स मैंडेट के ऊपर और झूठे ओथ लेकर आपने एक हुकूमत बना दी और उस हुकूमत को कहेंगे कि पॉपुलैरिटी हो और वो हुकूमत जो है उस पर आवाम का कंसेंसस भी हो और सारे उसको मानेंगे, कोई नहीं मानेगा उसको। ये रीजन है इंस्टेबिलिटी का। इसको दूर किए बगैर आप इस लाइन पे चल रहे हैं तो बिल्कुल ही एक गलत ट्रैक पे जा रहे हैं आप। और इस गलत ट्रैक से नुकसान ये होगा कि चाइनीज ने जो रिजर्वेशन पहले शो किए हैं कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पाकिस्तान में सिक्योरिटी लैप्सेस हैं और वो उनकी सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतजाम नहीं है जिसकी वजह से उनको बहुत सारे रिजर्वेशन उन्होंने वहाँ शो की हैं और यही रीजन है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल में जबकि चाइनीज ने ये रिजर्वेशन शो किए हैं तो ऑल दी मोर रीजन कि एस्टेब्लिशमेंट को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये चाहिए कि वो दे शुड क्विट फ्रॉम कंप्लीटली अपने आप को सियासत से अलग करें और प्रोफेशनल बेस के ऊपर पूरी कंसंट्रेशन के साथ फोकस करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो दें।
अहमद साहब, जो काम 76 सालों में नहीं हुआ वो आज कैसे होगा सर? ये सब जब कोई स्टेप लेंगे तो होगा ना, अगर इस तरह की बातें करेंगे तो कैसे होगा? सर हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि इमरान खान के रिश्तेदार हैं जिन्होंने अमेरिकन कांग्रेस को इन्फ्लुएंस करके करारदाद पेश करवा दी। रीजन, ठीक सर, इसका एक बड़ा रीजन, अगर आप कोशिश करते हैं कि डीप इनटू द मैटर जाके कि भाई ये रीजन ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों रोजाना अटैक हो रहे हैं, क्यों ये एक्टिविटीज जो है टेररिस्ट पाकिस्तान में हो रही हैं। ठीक सर। सर हनीफ अब्बासी साहब ने कहा है कि अनवारुल हक काकड़ ने आउट ऑफ ब्लू एकदम उनको अफगानियों को निकालने का ऑर्डर कर दिया। जो लोग 20-15-20 साल से एक जनरेशन यहाँ पल चुकी थी, उनको निकालने के लिए कोई तरीकेकार बनाते आप अफगान हुकूमत के साथ नेगोशिएशन, एक नहीं 2-4 पार्लर्स होते, उनको कॉन्फ्रेंस में लिया जाता और फिर उनको मरहला वाइज यहाँ से आराम से हटाया जाता। सर डंडा स्ट्रेटेजी बड़ी पुरानी है पाकिस्तान में, तो लेकिन फिर क्या बन रहा है? आप इस डंडा स्ट्रेटेजी का नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? कभी दुनिया के सर डंडा पसंद इतना है कि वो उससे निजात मिल नहीं सकती सर। हाँ जी, वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डंडा ही काम करेगा। नहीं, डंडे ने काम किया कभी? सर ये बता दें। मुल्क टूट चुका है सर एक दफा पहले। कहीं नहीं हुआ, कहीं काम नहीं किया डंडे ने, नुकसान हुआ है इसका। आप ये डंडा स्ट्रेटेजी चला के आपने मुंह तोड़ के अलग कर दिया। ये बताइए सर, हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि इमरान खान के रिश्तेदार हैं, को कजन वजन है जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है अमेरिकन कांग्रेस को करारदाद लाने के लिए। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि सर अगर आपकी इतनी पहुंच है ही तो ये करारदाद भी ले आइए कि सर एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर करें। अब अंदाजा लगाइए कि एक आदमी इतना पावरफुल हो जाए कि वो अमेरिकन कांग्रेस में ये सर अंदाज हो रहा है, तो यहाँ वो जेल से नहीं निकल रहा। कमाल नहीं है फिर? सर आप जब अमेरिका के खिलाफ बात करते थे तो मुल्क के ताल्लुकात अमेरिका से खराब हो जाते थे। ख्वाजा आसिफ साहब बातें कर रहे हैं तो फिर ताल्लुकात खराब नहीं हो रहे हैं। ये सर कैसे ताल्लुकात है? यही तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि देखिए ये इनकी फिर तैयारी कोई नहीं है, इनको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें, किस चीज को बुनियाद बनाएं। आप बड़े, मैं देखिए सिर्फ आपको लिटमस टेस्ट देता हूँ कि ये अक्तातर के इस अनाउंसमेंट से 10 साल पीछे चले जाएं और पूरी डिटेल निकलवा लें कि वहाँ कितने पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हुए हैं और इस पीरियड में, उसके बाद से लेके आज तक का जो पीरियड है इसमें कितने हुए हैं, ये देख लें। ये बताइए, नुकसान पहुंचा के गए हैं। ये सेटअप जो है, जो काम करने वाला था उसमें इलेक्शन रिकॉर्डिंग हो गया। ठीक सर। और उसके बाद उन्होंने जी सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आपसे। यकीन हम जानते हैं कि अदालतों के अंदर बहुत सारे केसेस हैं, पीटीआई का लीगल फ्यूचर क्या होगा, बानी पीटीआई जेल से कब निकलेंगे? रऊफ हसन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो कहते हैं इकबाल ने कह दिया है कि 5 साल तक इमरान खान जेल में रहेगा। आपकी नजर में कब तक जेल में रहेंगे बानी पीटीआई? नहीं, रऊफ हसन ने क्या कहा है कि एहसन इकबाल साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि इमरान खान 5 साल जेल में रहेगा। नहीं, रऊफ हसन ने क्या कहा है? उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट को हाईलाइट किया है सर। अच्छा, कि ये चाहते हैं कि 5 साल जेल में रखें। ना ये सवाल ये है कि अगर अभी देखे ना इनकी तजाद, हर बात में तजाद भी, मुनाफिकत किस कदर है कि आज शहबाज शरीफ जो है वो जाके खड़ा होकर वहां पे ये कह रहा था कि जी हाँ हम अब बात करने के लिए तैयार हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अब इमरान खान के ऊपर सिर्फ एक केस है जिसकी वजह से वो जेल में है इस वक्त, और वो इज्जत वाला केस है और उसका फैसला कल आना है। उसका फैसला कल आना है सर। हो जाएगा। आप समझते हैं आपके हक में आएगा फैसला सर? 100%। हम देखिए ना, ये तो ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट है पूरे पाकिस्तानी कौम की, ये शरिया कानून की, सुन्नत और कुरान की जो इन्होंने हरकत की हुई है। कभी इज्जत में कभी ऐसा सजा भी दी है किसी को? और अगर फैसला आपके हक में नहीं आया तो क्या करेंगे सर? जी, अगर फैसला आपके हक में नहीं आया तो हायर कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? तभी ऑब्वियसली अपील करेंगे, लेकिन फैसला अगर नहीं आता है तो ये फर्दर इंजरी टू इंसल्ट है। ठीक सर। इतना नुकसान होगा और नुकसान हो रहा है, सारी दुनिया में मजाक बन रहा है कि ये कभी इज्जत में इस तरह भी हुआ है। इज्जत तो होती है कि 4 महीने 10 दिन एक प्रिकॉशनरी मैयर है, वो मुद्दा खत्म हो गए, 6.5 साल गुजरने के बाद ये केस कर रहे हैं। बस सर
आपको मालूम तो है कि सर वो ड्राइवर ने ऐसी बातें कर दी हैं उस केस के अंदर, वो मानिका साहब ने ऐसी बातें कर दी हैं जो पाक बीबी कहते थे अपनी बेगम को पहले, अब वो पता नहीं कैसे कैसे इल्जामात लगा रहे हैं। ऐसी निटी ग्रिटी सर पहले कभी खुली भी तो नहीं है। बताता हूँ, वो एक अडल्ट्री का कानून जो अंग्रेज ने बनाया था ना, उनके वहां पे ये चलता था। वो अडल्ट्री के कानून को बुनियाद ये अगर ये बनाए तो वो सिर्फ हस्बैंड कर सकता था। अब ये तो हस्बैंड नहीं है ना, इसको तो तलाक दिए भी 6.5 साल गुजर गए। ही इज नो लॉन्गर हस्बैंड। सर ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है सुप्रीम कोर्ट में सर, कल उसकी भी समाअत है। मखसूस नशिस्तों रिजर्व सीट्स वाला केस है और पीटीआई ने फरीक प्लेंटिफ बनने के लिए भी अपील दायर कर दी है, जिसको सुन्नी एहतियात काउंसिल ने भी सेकंड किया है। क्यों, रऊफ हसन साहब ने भी आज यही कहा कि अदालत में बहुत सारी ऐसी बातें कही जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, हमने 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं। तो अब बताया जा रहा है कि गौहर खान साहब रिप्रेजेंट करेंगे। आपकी नजर में सर ये केस कितना और चलेगा और कितना प्रोलॉन्ग होगा सर? ये मेरे ख्याल में कल ही खत्म हो जाएगा। कल ये केस भी खत्म हो जाएगा? आप कह रहे हैं इद्दत वाला केस भी खत्म हो जाएगा, तो फिर कल इमरान खान रिहा हो जाएंगे सर? होना चाहिए, लेकिन वो यकीनन वो रिहा तो नहीं, वो और झूठे केस बनाएंगे कोई और। यहाँ से उनकी नीयत साबित हो जाती है ना, क्योंकि वो अगर वो वरना तो ये सारे केस खत्म हो गए सर। वो रिहाइश फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, उनमें भी देर हो चुकी है उनकी। सर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई की अपनी लीडरशिप मौजूदा नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो इस मौजूदा लीडरशिप का पत्ता कट जाएगा। अली जैदी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, असद उमर वापस आ जाएंगे। योर ओपिनियन ऑन इट सर? देखिए ये है ना, मेरे ख्याल में रऊफ साहब ने अगर ये बात की है तो ये बड़ी नाकवर। फवाद चौधरी ने सर, फवाद चौधरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए बात की है सर। फवाद चौधरी आपके साबिका वजीर सर। फवाद की मैंने कहा, मैं भी हैरान होता कि फवाद चौधरी सर वो बड़े अरसे के बाद जो है वो मीडिया में सामने आए। लेकिन फवाद चौधरी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी नहीं है, और मेरे समझ नो स्कोप इन पीटीआई पॉलिटिक्स। और वो ये बात अब कर रहे हैं क्योंकि बाहर आके तो ये क्या वजह है कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है सर? वो तो आपके पहले दौर के वजीर थे, क्लोज एडवाइजर, एड थे, इमरान खान के साथी थे, इतनी मार खाई है। आप कह रहे हैं कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है? इतनी मार खाने की वजह से क्रेडिबिलिटी नहीं है? नहीं जी, उसके बाद देखिए ना, उन्होंने इमरान खान को इस हालत में भी इन एडवाइजर ने तो पहुंचाया, उसमें असद उमर भी शामिल है, ये भी लोग भी शामिल है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मेरे ख्याल में 5 दिन 4 दिन बाकी थे वो नो कॉन्फिडेंस की मोशन को पार्लियामेंट के अंदर पेश होना था, पुट करना था, और फवाद चौधरी एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड, आप भी निकाल के आपके चैनल से ही पता लग जाएगा आपको, इन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमने एक प्लान बना लिया, इमरान खान एक बॉल से 3 विकेट लेंगे और 20 चौक के ऊपर हम उस दिन जिस दिन ये मोशन वहाँ के लिए ये रेजोल्यूशन वहां पे पुट होगा नो कॉन्फिडेंस का, तो हम उस दिन 20 चौक में 10 लाख आदमियों के मजमे का जलसा करेंगे और देखेंगे कौन सा माइका लाल यहाँ से जाके वोट डालता है। बताएं, इतनी रेकलेस किस्म की और इतनी बेवकूफाना स्टेटमेंट जो है, ये इसका क्या मतलब था? आज सर फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि फौज से राबते मुनकता करना इमरान खान की सबसे बड़ी गलती थी। इस पे क्या कहेंगे आप? मुनकते नहीं, पहले फौज के ऊपर पहले डिपेंड करना और उसके बाद एकदम से वो उनके खिलाफ जो में बातें शुरू हो गई तो वो खाइफ हो गए, क्योंकि पॉपुलैरिटी नजर आई कि लोग तो बेतहाशा बड़े बड़े मजमा जा रहा है, और अगर ये इनको कंटेन ना किया गया इसको तो फिर इनके टॉप जर्नल जो हैं वो देवर स्टेट अप। सर लेकिन आज सर मैं बड़ा हैरान हुआ सर, जब फाइनेंस बिल पास हो रहा था पीटीआई की तरफ से कौमी असेंबली में कोई नो कहने वाला नहीं बैठा हुआ था सर, क्यों? किसमें जी? जब फाइनेंस बिल आज कौमी असेंबली में पास हो रहा था सर, तो वो हर एक डिमांड के ऊपर यस और नो का ओपिनियन लेते हैं स्पीकर साहब। सैडली देयर वाज नो ऑपोजिशन सर। अब ये क्या करते रहे, मैं इसके मुताबिक क्या कर सकता हूँ। चलें थैंक यू। बिल जो है ये इतना गलत बिल बनाया गया है। थैंक यू एडवोकेट अहमद दवे साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई हैव टू टेक अ ब्रेक। व यकीनन फाइनेंस बिल के भी डिस्कस कंदा थे, पेंशन रिफॉर्म्स के मां डिस्कस तो करण चाहिए पंहिंजे प्रोग्राम के बाकी हिस्से में, जो यकीनन पेंशन लाए 1000 अरब विफाक रखियो आहे,
1000 अरब सूबन के रखणो आहे, 2000 अरब जी पेंशन्स आहिनि ऐं हिननि जे लाइ रिफॉर्म्स आणण लाइ, हिन बेहतरी आणण लाइ हिकिड़ी कमेटी ठाही वई मई जे महीने में, जंहिंमें 3 वज़ीर हुआ, वज़ीर कानून आज़म तारड़, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ऐं असांजा हिकिड़ो 3 वज़ीर बि हुआ उते, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। हिननि कमेटी पेंशन रिफॉर्म्स जे लाइ ॻाल्हि कई आहे, रिफॉर्म्स अचनि था, पर एट द सेम टाइम हिननि रिफॉर्म्स में कुझु अहिड़ी ॻाल्हियूं बि थियण जी कोशिशि पियूं कई वञनि जेके न थियणु घुरिजनि हा। तफ़सील तव्हांखे ॿुधाईंदुसि ब्रेक खां पोइ। जॾहिं खां बजट आयो आहे, जेतिरा बि तजियाकार माहिर मुआशियात आहिनि, हुननि जो हिकिड़ो ई सुवालु हुयो ऐं सभिनीनि माण्हुनि जो बि हिकिड़ो ई सुवालु हुयो कि अवाम ते त टैक्स जो बोझ वधायो थो वञे, टैक्स नेट वधायो थो वञे, फाइलर्स लाइ प्रेशर थो क्रिएट कयो वञे ऐं यकीनन हर कंहिंखे चयो थो वञे कि हाणे तव्हांखे टैक्स त ॾियणो पवंदो, हाणे तव्हां कोन था बची सघो। पर हुकूमत कहिड़ी कुर्बानी थी ॾिए, अवाम सां त इलाही कुर्बानी था घुरी वञनि ऐं वठियूं थी वञनि ऐं खसियूं थी वञनि, पर हुकूमत पंहिंजा अख़राजात घटि करण लाइ तयारु न आहे। त असां इहो ॾिठोसीं कि हिन दफ़े वज़ीर आज़म साहब जॾहिं असेंबली में आया त उन्होंने अनाउंस कियो कि असां PWD पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट बंदि कयूं था, ख़तमु था कयूं, यकीनन वठी करे ॾिए थी, हाणे किथां पेंशन्स ॾिए। त पेंशन्स रिफॉर्म्स कमेटी ठाही वई जंहिंमें असांजा वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब हुआ, असांजा वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब हुआ ऐं असांजा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हुआ। ऐं इन्हनि टिन्हिनि कमेटी पंहिंजी सिफ़ारिशात ठाहियूं। जॾहिं सिफ़ारिशात ठहनि पियूं, मीटिंग्स थियनि पियूं, जेके आला सरकारी ज़राया हूंदा आहिनि, जेके इंफॉर्मेशन ॾींदा आहिनि अची करे सहाफ़ियनि खे, उन्हनि अची ॿुधायो त हिकिड़ो प्लान पियो ठहे जंहिंजे तहत जेके सरकारी मुलाज़मीन आहिनि हुननि जी रिटायरमेंट जी एज वधाई पई वञे, फ्रॉम 60 टू 63, 62 या 65 बि कई पई वञी सघे, ताकी उहो जेके मुलाज़मीन आहिनि, असांखे यादि रखणु घुरिजे, बिलाल भुट्टो साहब ॿुधायो असांखे असेंबली में कि जेको बजट आहे इज़ बाय द बाबूज़, फॉर द बाबूज़, ऑफ द बाबूज़। जेका ब्यूरोक्रेसी आहे हिनखे बाबूज़ कोठियो वेंदो आहे। इन ब्यूरोक्रेसी में यकीनन असां ॾिठोसीं कि हाणे बि नवाज़ शरीफ़ साहब जॾहिं पावर में आया आहिनि ऐं जॾहिं पावर में विया आहिनि त हुननि सदाईं पंहिंजे ब्यूरोक्रेट्स खे इनाम ॾिना आहिनि कि वठो 3 महीननि जी पघारूं, अॼु वठो आउं वञा थो, वठो आउं आयो आहियां, तव्हांखे 2 महीननि जी पघारूं बोनस में थो ॾियां। त इहे सदाईं थींदो रहियो आहे। त हिन दफ़े बि इहो ॾिठो वियो आहे कि जेको ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम आहे हुनखे राज़ी ऐं ख़ुशि करण लाइ इहो पेंशन रिफॉर्म्स जी तयारी पई कई वञे। छो जे करे हिकिड़े पासे खां पेंशन्स घटि पई कयूं वञनि कि तव्हांखे पेंशन्स तव्हांजी फैमिलीज़ खे एतिरे अरसे ताईं नसलनि खे न मिलंदियूं, तंहिं करे उन्हनि खे 3, 4, 5 सालनि जी एक्स्ट्रा सर्विस पई ॾिनी वञे कि तव्हां थोरो एक्स्ट्रा कमु करे अञा कमाए वठो, आख़िरी पोज़ीशन में वॾा वॾा उहिदा रखी सघो ऐं वॾा वॾा धक पाकिस्तान खे हणी सघो। मां इन करे धक जो वर्ड यूज़ कयो छो कि पाकिस्तान में अगरि ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम आहे, करप्शन ख़तमु थी वञे त यकीनन पाकिस्तान जा अधु मसइला त उते ई हल थी वञनि ऐं यकीनन इहा तमामु ज़रूरी आहे, जंहिंजो अहसासु हाणे थियणु घुरिजे हुकुमराननि खे। त जॾहिं इहा रिफॉर्म्स कमेटी जी मीटिंग्स थियनि पियूं त उते कुझु सहाफ़ी बि पहुता ऐं उन्हनि कुझु सुवालो जवाब बि कया। त हिकिड़े सहाफ़ी पुछी वरितो वज़ीर इत्तलात खां ऐं वज़ीर कानून खां, तारड़ साहब, ॿई तारड़ साहब आहिनि, अता तारड़, आज़म तारड़, कि छा अगरि इहा रिटायरमेंट जी एज वधे थी त छा पोइ आर्मी चीफ जी रिटायरमेंट बि अॻिते वधी वेंदी, छा पोइ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जी रिटायरमेंट बि अॻिते वधी वेंदी। जंहिं ते असांजे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो जवाबु हुयो, पेंशन इस्लाहात सभिनीनि लाइ थींदियूं, यानी पेंशन रिफॉर्म जॾहिं ईंदा त जेतिरा बि सरकारी अफ़सर आहिनि, सिविल ऐं आर्म्ड फोर्सिस जा, सभिनीनि लाइ इहो रिफॉर्म्स ईंदा। जंहिंखां पोइ असांखे यकीनन सोचणु घुरिजे कि छा इहे इस्लाहात पेंशन जो ख़र्चो घटि करण लाइ आहिनि या पोइ इहे इस्लाहात ताक़तवर हल्कनि खे, ताक़तवर माण्हुनि खे ख़ुशि करण लाइ आहिनि। अगरि असां नथा ॾिसूं कि हुकूमत पंहिंजा ख़र्चा घटि नथी करे, अगरि रिफॉर्म्स नथा अचनि, छो कि पाकिस्तान में एतिरे रिफॉर्म्स जी ज़रूरत आहे, तव्हां सोचे बि कोन था सघो, एजुकेशन रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म्स, लॉ जुडिशियल रिफॉर्म्स, तव्हांजा मिनिस्टेरियल रिफॉर्म्स, तव्हांजा एतिरा रिफॉर्म्स असांखे खपनि, लैंड रिफॉर्म्स, हे रिफॉर्म्स जंहिंजी का हद ई न हुजे, बट सैडली उहे रिफॉर्म्स कोन था थियनि। स्पेशली एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स जे लाइ ॻाल्हि थींदी कि हाणे बसि कयो, जॾहिं तव्हांजी एतिरी चादर वॾी आहे कोन, तव्हां वटि पैसा आहिनि कोन, पोइ तव्हां इहे ख़र्चा कीअं था कयो। त हाणे इहा ॻाल्हि निकिती आहे कि अगरि इहे रिफॉर्म्स ईंदा त इहे 14 अगस्त जे क़रीब ईंदा, 14 अगस्त। एक्सपेक्ट पियो कयो वञे कि शायदि बजट खां अॻु में इहे रिफॉर्म्स अची वञनि हा त माण्हू ख़ुशि बि थियनि हा कि ठीकु आहे, अगरि असां ते बोझ विधो अथऊं त पाण ते बि कुझु बोझ खयों अथऊं ऐं शेयर कयो अथऊं इहो बर्डन बर्दाश्त करण लाइ।
पर हाणे जेको आहे इहो ॿुधाए थो वञे कि 14 ऑगस्ट जे क़रीब प्राइम मिनिस्टर साहब ऐं उन्हनि जी कमेटी जेका आहे उहे इहे रिफॉर्म्स अनाउंस कंदी ऐं इन्हनि रिफॉर्म्स खां पोइ यकीनन हिकिड़ी ख़ुशी जी लहर दौड़ी वेंदी, पर मुखालफ़त इलाही थी आहे। जेको सरकारी मुलाज़िमीन जी रिटायरमेंट जी एज वधाइण वारी ॻाल्हि आहे, हिन जी सियासी हल्कनि में इलाही मुखालफ़त आहे कि इहो कमु न थियणु घुरिजे, इहो कमु थींदो त इहो ख़राबु थींदो, छोकी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे माण्हू 60 जो थी वियो, हाणे तव्हां केतिरो कमु वठी सघंदो हिन सीनियर एज में। खोड़ माण्हू त 60 खां अॻु में रिटायर थी वेंदा आहिनि पंहिंजी एज खे ॾिसंदे ऐं पंहिंजे हालात खे ॾिसंदे, ऐं खोड़ माण्हू एतिरो पैसो ठाहे वठंदा आहिनि कि चवंदा आहिनि कि हाणे 40 में असांखे रिटायरमेंट ॾेई छॾियो, त असां त हथ हणी छॾिया आहिनि, हाणे असांखे रिलैक्स करिणो आहे। त यकीनन हिननि रिफॉर्म्स जे नाले ते अगरि सियासी जमातूं पंहिंजा सियासी टारगेट्स अचीव करणु चाहींदियूं त को फ़ाइदो न थींदो। हा, हिननि रिफॉर्म्स जे पुठियां अगरि नियत इहा हूंदी कि असां अवाम खे बहितर रिलीफ ॾेई सघूं, अवाम जी मुश्किलात घटि करे सघूं, अवाम जेके वोट ॾेई करे तव्हांखे इक़्तिदार में आणनि था हुन इक़्तिदार जी इज़त वधाए सघूं, हुन वोट जी इज़त वधाए सघूं। इहे नारा त थींदा रहंदा आहिनि, लॻंदा रहंदा आहिनि, पर इहा इज़त वधे कोन थी। फ़िलहाल जेके मुआशी हालात आहिनि हुननि सियासी हालात, समाजी हालात सभिनीनि खे मुश्किल में विझी छॾियो आहे। सुभाणे वॾा वॾा केस आहिनि, रिज़र्व सीट जो केस आहे, यकीनन हुनखे असांखे ॾिसणो हूंदो PTI खे रिलीफ मिले थो नथो मिले। अहमद अवैस साहब PTI वारा त इलाही ऑप्टिमिस्टिक एंड एम्बिशियस हुआ कि हुननि खे रिलीफ मिली वेंदो। इद्दत केस आहे, ॾिसूं था कि हुन में PTI खे रिलीफ मिले थो नथो मिले, यकीनन परीहं पोइ तौहीन अदालत जा बि केस। त अचण वारे ॾींहंनि में पाकिस्तान जा जेके वॾा वॾा फ़ैसिला आहिनि, वॾा वॾा पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल जा फ़ैसिला आहिनि, उहे अदालतुनि मां ई थींदा। अलाह साईं असांजे जजिस खे इहा ताक़त ॾे कि उहो अदल ऐं इंसाफ़ जे तक़ाज़नि खे पूरो कंदे सही फ़ैसिला कनि। आमीन। हिन दुआ सां गॾु मूंखे इजाज़त ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।